जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को कहीं भी पार्ट्स में स्किप नहीं करना। जिंदगी में अगर आपने कुछ करना है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से जाना है, पहुंचना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एससीसी एग्जाम का A to Z 2023 में 2022 से पहले 23 से पहले जितना भी चीजें था वो चेंज कर दिया। जब हमारे टाइम में क्या था, अभी में क्या है, क्या वो पहले वाला टाइम सही है कि अभी वाला टाइम सही है, तो ये बिल्कुल आपको बताऊंगा। साथ में आपकी जो फौज में कुछ एक्सपीरियंस दिलवाऊंगा। जैसे आपकी माइंड में चलता है सर हम कब पढ़ाई कर रहे हैं, जो फौज में हम ड्यूटी कर रहे हैं सर, इतने घंटे का वहाँ ड्यूटी है, 14-16 घंटे का, 12-12 घंटे का ड्यूटी करना होता है, ऑपरेशन में जाना होता है सर, पढ़े कब पढ़ाई करने? क्या हमारे को अलग सा एक ग्रुप बना के पढ़ाई करने के लिए मौका देगा? क्या उसमें गर्ल्स जो एंट्री कर रहे हैं अभी अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस में या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी में, क्या उनको मौका दिया जाएगा एससीसी थ्रू ऑफिसर बन के आने के लिए? एक लेफ्टिनेंट, एक जवान से, एक सिपाही से लेके एक लेफ्टिनेंट बनने तक क्या अपग्रेडेशन लाइफ में होगा, वो सारी चीज बिल्कुल इसमें डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसे सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले देखिए एससीसी एग्जाम क्या आता है। ये A to Z मतलब सारे चीज इसमें समझेंगे। इसके बाद आपको कोई भी एससीसी एग्जाम की वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई आपकी भाई बहन या फिर कोई कजन है फौज में, सिपाही रैंक में या फिर जाने वाले हैं, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करिए, अपनी ग्रुप में शेयर करिए, ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ सिपाही तक नहीं रुकना है, लेफ्टिनेंट तक जाना है। ठीक है, पहले बात करते हैं एससीसी एग्जामिनेशन क्या होता है। देखिए, फौज में सिपाही बनने के बाद 3 एंट्री में आपको मौका देता है। कोई बंदा छूट जाता है जो सिविल में एनडीए क्लियर नहीं कर पाते, सीडीएस क्लियर नहीं कर पाता, या फिर किसी कारणवश वो रह जाता है, तो इंडियन आर्मी ये मौका देता है कि भाई आओ, आपके अंदर अगर क्वालिटी है, आपके अंदर अगर मेहनत कर सकते हो तो बनो। ये लोग क्या, कमीशन 3 होता है, एक एससीसी होता है, एक होता है एससीओ, एक होता है पीसीएसएल। ध्यान से समझना, इनमें तीनों में जो भी बनता है वो लेफ्टिनेंट बनता है, इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बनता है। लेकिन इनमें से डिफरेंस ये है कि एससीसी जो है ये एयरफोर्स, ठीक है, नेवी और इंडियन आर्मी की जवान और एनसीओ रैंक, जवान और जेसीओ रैंक, ठीक है, ये तीनों की, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तीनों की जो भी सिपाही रैंक में काम करते हैं या एनसीओ लेवल पे काम करते हैं, जिनको नॉन कमीशन ऑफिसर बोला जाता है, वो एससीसी के थ्रू अपना कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर एयरफोर्स और नेवी से आप एससीसी के थ्रू कमीशन लेते हो, आप एयरफोर्स में, नेवी में नहीं रहोगे। आप कहाँ आ जाओगे? आप आ जाओगे इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट। ठीक है, और इंडियन आर्मी के जो भी जवान है, अगर उसने क्लियर कर लिया एग्जाम, वो भी रहेगा लेफ्टिनेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर डिफरेंट बहुत है। जैसे आप गए हो कहीं, आप एमसी के कोर में नर्सिंग असिस्टेंट पे काम किया था, एससीसी दिया आपने, और यहाँ पर क्या होता है, आप लेफ्टिनेंट बन गए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी एएमसी कोर रहेगा, क्योंकि एएमसी कोर नहीं रहेगा। आर्मी मेडिकल कोर में सब एमबीबीएस के डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वहां पर आपकी कोर चेंज हो जाएगा। वहां से आप जो कोर ऑप्ट करोगे, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर, वहां पर चले जाओगे। एक क्वेश्चन मेरे पास भी आया था पलाश की तरफ से, जो नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग कर रहा है, अभी हाल ही में बात हुआ था, उसको भी लाइव लाने वाला हूँ। तो वहां पर वो पूछ रहा है कि सर एससीसी में आर्मी एविएशन कोर में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, जब आप एससीसी क्लियर करते हो, लेफ्टिनेंट बनते हो, यूनिट में आते हो, उसके बाद क्या करना, आर्मी एविएशन के लिए ऑप्ट करना, चॉइस देना है। एक टेस्ट होता है, साइंस का टेस्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो, फिर आपको एविएशन में वहां पर भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट था। अभी आते हैं हमारे वापस टॉपिक में। ये है एससीओ और पीसीएसएल, ये भी दोनों सेम है। यहाँ पर एयरफोर्स नेवी वाले अलाउड नहीं है, सिर्फ आर्मी वाले दे सकते हैं। इनमें भी आप लेफ्टिनेंट बनते हो। डिफरेंस बहुत है, किसी और दिन वीडियो में बात करेंगे एससीओ और पीसीएसएल के लिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एससीसी का समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए, आप ऑफिसर बनेंगे तो कहां पर आएंगे, आप आर्मी में आ जाएंगे, एयरफोर्स। और ये तीनों सेना दे सकता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अभी चलते हैं थोड़ी देर इसके एज क्राइटेरिया के ऊपर। ये था 20 से 27, अनमैरिड या फिर मैरिड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एज 20 से लेकर 27 साल होना चाहिए, प्लस आपका 2 इयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। 2 इयर्स ऑफ सर्विस इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, चाहे वो अग्निवीर का क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो आपके डाउट होता है कि क्या सर जो ट्रेनिंग मैंने किया 6 महीना, क्या वो इंक्लूडेड है? यस, इंक्लूडेड है। ट्रेनिंग आप जितने भी करते हो आपकी सर्विस में वो काउंट होता है। 15 साल अगर आप नौकरी करते हो उसमें काउंट होता है। ऑफिसर्स का जो एनडीए से वगैरह से आते हैं उनका काउंट नहीं होता है। जिस दिन वो लेफ्टिनेंट बनते हैं उसी दिन से उनका एक दिन शुरू होता है आर्मी में। ठीक है, जिस दिन वो कमीशन लेते हैं, जो उनके 4 साल का ट्रेनिंग वो काउंट नहीं होता सर्विस पीरियड में। यहाँ पर आपकी एक एडवांटेज है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड काउंट होता है। समझ गए? यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 चाहिए। ठीक, आपको सिंपली 10+2 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना।
गर्ल्स एंट्री का बता दिया, कहीं से भी आप दे सकते हो। वैकेंसी कितना आता है, 75 वैकेंसी आता है पर ईयर, 2 बार आता है, ठीक है, 75 और 75। एक वैकेंसी आता है फरवरी में जिसका एग्जाम होता है, एक होता है अगस्त में। ऐसे माना जाता है कि जो अगस्त वाला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट ये काफ़ी हार्ड होता है और फरवरी वाला टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है। मुझे नहीं पता, मैं जब दे रहा था तो मुझे ऐसा बताया गया था, क्योंकि फरवरी वाला टेस्ट थोड़ा सा मतलब इजी होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो जवान हमारे पोस्टेड है सियाचिन ग्लेशियर लेह लद्दाख में, वहाँ पर बर्फ पड़ जाते हैं उस टाइम ना, तो वहाँ पर HRDC वगैरह जहाँ एग्जाम सेंटर सारे बंद हो जाते हैं, तो वहाँ की मतलब जो जवान है वो नहीं दे पाते एग्जामिनेशन ना, इसी मतलब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ से डाउन होने में, आके टेस्ट देने में जहाँ पर सेंटर होता है। तो यहाँ पर क्या अगस्त में थोड़ा सा भारी हो जाता है, वहाँ पर क्या अगस्त में बर्फ नहीं रहता, तो इस हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं। अगर आपको मौका मिले तो फरवरी वाला टेस्ट पक्का देना, ये इजी माना जाता है। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बैठते हैं वहाँ पर, अगर इसमें बैठेंगे 12,000, वहाँ पर बैठेंगे उस टाइम 10,000, तो यहाँ पर सीट तो उतना ही रहता है, 5500 रहता है। कितना रहता है, 5500 रिटिन पास होने का, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पर आपका 2000 ऑलरेडी कैंडिडेट कम है, इसीलिए ये 5500 है। ये एक लॉजिक है, मतलब एक माना गया है चीजें कि वो अप्रोक्स नहीं है कि इतना ही मतलब क्या बोलते हैं कैंडिडेट बैठते हैं। मैंने ये बोला कि यहाँ से 2000 कम हो जाते हैं, 1500 2000 कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ गिर जाता है जो उस एरिया में है, सियाचिन लाइक लेह लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर जो कैंडिडेट है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर सीटें समझ गए और वैकेंसी आपको बता दिया 5500 रिटिन के लिए आप क्वालिफाइड होंगे। रिटिन के बाद आपकी SSB होगा, ठीक है। उसके बाद पहले क्या था मैं बताता हूँ, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ये दोनों बिल्कुल अलग था। जब मैंने दिया था ये दोनों अलग था, ठीक है। मैं जब दिया था तो 1200 मार्क का टेस्ट होता था। कितना होता था, 1200 मार्क का टेस्ट होता था। हर सब्जेक्ट में 300 मार्क होता था, ठीक है। 300 मार्क के लिए उसमें एक और भी ट्रिक था, 300 मार्क में एक पेपर आता था इंग्लिश का। इंग्लिश में ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आता था। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्या है, आपको अगर आप सब्जेक्टिव क्लियर करोगे तब जाके जो बाकी आपका पेपर रह गया ना 900 मार्क का, वो चेक होता था। अगर आप सब्जेक्टिव क्लियर नहीं करते हो तो बाकी जो 900 मार्क वो आपका चेक नहीं होगा। ये चीजें था पहले, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीजें था, ठीक है। बाकी ऐसा क्यों है, बाकी पेपर भी चेक होना चाहिए। तो इंडियन आर्मी को लगा कि हाँ यार ये तो गलत प्रोसीजर है। उसके बाद बोला 1200 मार्क का टेस्ट, इतना तो एनडीए में भी नहीं है, एनडीए में 900 मार्क का टेस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, उसको अभी घटा दिया, अभी बहुत सिंपल कर दिया आपके लिए टेस्ट, ठीक है। अभी आपके लिए टेस्ट कर दिया टोटल 300 मार्क। कितना मार्क, टोटल 300, ठीक है। और पिछले वाला वो जो अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हो वो बंद कर लेना, ठीक है। आपका 300 मार्क का कर दिया, 3 आवर्स का कर दिया एग्जाम। 300 मार्क का कुछ आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में आपके इतने क्वेश्चन आएंगे। पहले रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ में आपकी 25 क्वेश्चन आएगा, जीके में 25, इंग्लिश में 25, जनरल साइंस में 25 और ह्यूमैनिटी में 25 क्वेश्चन आपकी आएगा। क्लियर, इतना क्वेश्चन आएगा, इंटू 2 कर लो। ये कितना हो गया आपका, 100 हो गया, ये 150 हो गया, 150 इंटू 2, एक क्वेश्चन का 2 मार्क, कितना हो गया, 300 हो गया। यहाँ पर और एक बेनिफिट आपको इंडियन आर्मी ने दिया, चलो यार तुम लोग ड्यूटी करते हो, ठीक है। अकेले तो एनडीए वाले क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन तुम लोग तो ड्यूटी भी कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, एससीसी कमीशन भी लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके लिए। आपको बता देते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या डालेंगे हम, कितनी मार्क्स का क्या डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो सिलेबस कवर हो जाता है, आपको वहाँ पर ऐसा एडवर्टाइज हो जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। हम लोग 1200 मार्क के लिए कम से कम 2000 के मार्क के पढ़ते थे, क्योंकि कहीं से भी पूछता था। लेकिन अभी आपके लिए बहुत ईजी कर दिया। इसके लिए मैं थोड़ा मोबाइल का यूज करूंगा, अभी बता देता हूँ। ये पीडीएफ में डाल दूंगा। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, आर्मी सर ऑफिशियल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाइए टेलीग्राम में, वहां पर सर्च करिए आर्मी सर ऑफिशियल। 700 के आसपास स्टूडेंट मिल जाएंगे, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है, मेरे चैनल में बायो में जाना, सीधा टेलीग्राम को क्लिक करना, वहां सीधा आपको लेके जाएगा। अगर आप ये वीडियो नया देख रहे हो और लगता है ये यूजफुल चैनल है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नया हो, पुराना हो, तो प्लीज एक लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कम आता है, व्यूज ज्यादा आता है। कर दिया लाइक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रीजनिंग देखते हैं, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रीजनिंग को क्या किया, पहले समझना, इसको लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल, ठीक है। इसने बोला वर्बल में मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा, टोटल कितना 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें क्या करूंगा, बाकी क्वेश्चन में नॉन वर्बल से डालूंगा, तो बाकी कितना बच गया 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन। इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीजें आएगा। आपका नंबर सीरीज आएगा,
लेटर सीरीज आएगा, एनालॉजी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन आएगा, रैंकिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट आएगा, ये बहुत मजेदार टेस्ट है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन आएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक, जितने भी ये मेरे फेवरेट है, मैं इनमें बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ बिफोर टाइमिंग, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया रीजनिंग का। वर्बल आपने 10 क्वेश्चन, नॉन वर्बल 15 क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, कट ऑफ में बताऊंगा कितने मार्क्स लाना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक देखो। यहाँ पर आपका रीजनिंग, उसके बाद हम चलते हैं मैथ की ओर, ठीक है, वो भी बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको पास करना है या पूरा कट ऑफ लेके आना है। अभी आते हैं मैथ में। मैथ में हमारा कितना क्वेश्चन है, 25, ठीक है। वहां पर ये बोल रहा है जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, वहां पर मैं 5 क्वेश्चन डालूंगा, एल्जेब्रा में 5 क्वेश्चन डालूंगा, मेंसुरेशन में 5 क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिक में 5 क्वेश्चन, जियोमेट्री में 3 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। टोटल आपका हो गया 25 क्वेश्चन, 50 मार्क। देन हम आ गया जीके में। जीके में क्या बोल रहा है कि मैं टोटल हु इज हु इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन डालूंगा। द आर्म्ड फोर्सेस के बारे में 5 क्वेश्चन डालूंगा। उसके बाद स्पोर्ट्स में 5 क्वेश्चन। ये जो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में 5 क्वेश्चन डालेगा, इसमें आपके पांचों के पांचों सही होना चाहिए भाई। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में रह के 5 सही नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वेरी बैड थिंग। उसके बाद आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर में 5 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में मैं 5 क्वेश्चन डालूंगा। ये पूरा आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद इंग्लिश आ जाओ, ये तीनों कंप्लीट कर दिया आपने, आपकी इंग्लिश कर दो। इंग्लिश में बोल रहा है स्पॉटिंग दी एरर्स में 5 क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में 5 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में 5 क्वेश्चन, फ्रेजेस एंड इडियम्स में 5 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन फ्रेजेस में 5 क्वेश्चन आपकी मैं डालूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका बन जाता है जीएस, लास्ट में नहीं, सेकंड लास्ट में। उसमें बोला है फिजिक्स का 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफोटेक का 5 क्वेश्चन, एनवायरमेंट साइंस का 5 क्वेश्चन। टोटल आ गया आपके 50 मार्क का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। आपका जीएस कंप्लीट हो चुका है। बाद में बच जाता है ह्यूमैनिटीज में आपका हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 5 क्वेश्चन। ये 2023 का अपडेट है, ठीक है, ये आपको कहीं नेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका हो गया टोटल, मैंने कवर कर दिया, आपकी हो गए 300 मार्क, ठीक है। और इसमें से आपको 3 घंटे मिलेंगे, 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क आपकी कट जाएगा। आई सजेस्ट इन ऑल वीडियोज दैट डोंट गो फॉर ए नेगेटिव मार्किंग, द सिंगल नेगेटिव मार्किंग कैन किक योर फ्यूचर, ओके। तो अगर आपको पता नहीं है, डोंट गो फॉर इट। अगर आपको पता नहीं है आंसर, मिनिमम अगर आपको ना 150 क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आपको 80 क्वेश्चन पता है ना, देन गो फॉर इट। अगर आपको 60 क्वेश्चन पता है, देन गो फॉर इट, बट डोंट गो फॉर द फकिंग नेगेटिव मार्किंग। 25.25 का प्रोसीजर में नहीं पढ़ना, कभी कभी ये 0.50 भी कर देता है, वो डिपेंड करता है कौन से साल में कैसे कर रहा है, वो मैं बता दूंगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन करना चाहिए ताकि 300 से आपकी कट ऑफ आ जाए। अगर आपकी 140 आ जाता है मार्क्स, यहाँ से अगर आपकी ज़्यादा आ जाता है 120 से लेके 140 या उसकी एबव आ जाता है, तो आप आ जाते हो कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ आपका, अगर 60 से 70 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं टोटल मिला के, कोई इसमें जरूरत नहीं मैथ में अगर नहीं बनना तो छोड़ दो, बाकी में अगर बन जाते हैं 60 से 70 क्वेश्चन, देन यू आर कॉल फॉर SSB, दैट मीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक और वीडियो भी बनाऊंगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। सिंपल ट्रिक है, यूट्यूब में बहुत ज्यादा चूतिया पाया है, लेकिन SSB बहुत ईजी, मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, ठीक है। इस हिसाब से आप क्लियर कर सकते हो। तो 60 to 70% अगर आप हो गए तो SSB आपको बुला लेगा, ठीक है। SSB में आपको टोटल बुलाएगा कैंडिडेट 5500, उनमें से 75 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। कभी कभी ये 10 भी सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी 15 भी करते हैं, कभी कभी 60 भी कर लेते हैं, डिपेंड अपन की उस बैच में कितनी क्वालिटी लाइक स्टूडेंट है, ठीक है, सोल्जर है, सॉरी। हो गया एग्जाम पैटर्न और ये कट ऑफ बता दिया, SSB का बता दिया। उसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे करना है यूनिट में, ठीक है। प्रिपरेशन ये बड़ी सवाल है कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, हम इतने घंटे का ड्यूटी करेंगे या बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्या हमारे को अलग टाइम देगा। देखो फौज में ये बोला जाता है कि तुम अफसर खुद के लिए बन रहे हो, ठीक है, फौज के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे को कोई एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं। तो टाइम कहाँ से निकालोगे? जैसे देखो हम लोग क्या करते थे, जब हम 2 या 3 प्रिपेयर करते थे, हम ड्यूटी से जाने के बाद फौज की पूरा ड्यूटी करते थे, उसके बाद जो अपनी रेस्ट टाइम होता है, जैसे दोपहर को मान लीजिए 12 से लेके शाम को गेम पीरियड तक 4 बजे तक फ्री रहते थे, तो वहां पर क्या हम खुद ही पढ़ते थे, सोते नहीं थे दिन में, ठीक है। रात को जैसे आपकी ड्यूटी है, जैसे मान लीजिए 8 से 10 है, 10 से 11 है, तो 11 बजे का आने के बाद हम फिर
और 2 बजे तक या फिर 2:30-3 बजे तक पढ़ते थे, फिर 5 बजे उठकर पीटी दौड़ते थे। तो वो क्या माइंड सेटअप आपके ऊपर है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, फौज की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो और जैसे मान लीजिए आप जालंधर से लेके अंबाला जा रहे हो, डिस्टेंस 1.5 क्या बोलते हैं, टाइम जो लगेगा 1.5 आवर्स लगेगा, 1.5 घंटे का। तो यहाँ पर आप बैठे रहोगे, यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी बुक लेके चलिए साथ में, वहाँ पर निकलिए, वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे बढ़िया बुक है, आर्यन का बुक है, लिंक चाहिए तो दे दूंगा, वो बुक आप खत्म कर लो। जीएस के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, क्या बोलते हैं, जीएस और ह्यूमैनिटीज के लिए लूसेंट पढ़ सकते हो। ये दोनों काफी अच्छा रहता है, इन्हीं में क्वेश्चन रिलेट करता है। उसके बाद आपकी यूनिट लेवल पे क्लास चलता है, दैट मीन HRDC में, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम में चलता है, ठीक है। वहां पर भी डेवलपमेंट कॉलेज में, वहां पर भी आप ले सकते हो अपनी जो भी कमांडिंग अफसर रहेंगे उनको रिक्वेस्ट करके, तो उसमें आप क्लासेस ले सकते हो 1-2 महीने के लिए, वहां पर आप क्लास करके भी इसकी तैयारी कर सकते हो। सिविल में करना चाहते हो, ऑनलाइन में SSC डिफेंस एकेडमी बहुत सारे हैं, वो कोचिंग देते हैं, वो देख लेना आपको कौन सा पसंद है। मैं इतना ऑनलाइन प्रिफरेंस नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता ऑनलाइन में, ऑफलाइन मुझे अच्छा लगता है, जो टीचर खड़ा होकर पढ़ाते हैं और सामने में देखता हूँ, वो अलग अलग, सबके अलग अलग है। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। छुट्टी में आते हो तो छुट्टी मत आओ, आने के बाद दिल्ली में रुकिए, अपनी प्रिपरेशन करिए वहाँ पर, या फिर चंडीगढ़ में रुकिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। देखो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको छुट्टी भी चाहिए, क्रिकेट भी खेलना है और आर्मी में 2 स्टार लगा के लेफ्टिनेंट भी बनना है, तो चीज़ें नहीं हो सकता, ठीक है। सारे चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकता, कुछ चीज़ें आपको बहुत कुछ चीज़ लेफ्ट करना पड़ेगा एक अच्छा करियर के लिए। आप सोचिए आपका सैलरी 30,000 है और आप लेफ्टिनेंट बनने के बाद 1.5 लाख आपकी सैलरी होगा, लेफ्टिनेंट होंगे, गाड़ी होगा, 3 BHK का फ्लैट होगा, सैल्यूट मारेंगे, ठीक है, एक गोरा सा गर्लफ्रेंड होगा, हैंडसम सा बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगा, रेस्पेक्ट होगा दुनिया में, यूनिट में, ठीक है, कमांड करोगे 200-400 लोगों के ऊपर, ये इतना सारी चीज़ें मिलेगा। अगर इतना सारी चीज़ें आपको चाहिए तो इतना तो भाई करना होगा, ठीक है। चीज़ें अगर इतना चाहिए तो इतना तो आपको करना होगा, करना अपने टाइम पे, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा, ठीक है। और हो जाता है आज, सब बोलते हैं ना, आपने अगर माइंड को अपना दोस्त बना लिया ना तो सारे चीज़ ईजी है। जब हम 3 बजे सो के 5 बजे उठ के दौड़ते थे 5 किलोमीटर BPT, कुछ नहीं होता था, पीछे 10-15 kg डाल के दौड़ते थे, कुछ नहीं होता, सिर्फ माइंड सेट होता है, ठीक है। फिर PT से आना, दबा के रगड़ा खा के आना, फिर जो गैप मिलता था और मतलब यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जाने से और ब्रेकफास्ट करके, वहां पर भी हम पढ़ लेते थे आधा घंटा, ठीक है, और तैयार भी हो जाते थे, नहा भी लेते थे, क्रीम पाउडर भी लगा के रेडी भी हो जाते थे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके अंदर कितना वो है बनने की। अगर है चाहत बनने की, माँ बाप को एक अच्छा लाइफ देने की, खुद को एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनाने की, तो वहां पर आप प्रेजेंट होना है, तो ये सारी चीज आपको करना होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट रह गया आपको गलती से, फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ फॉर्म अप्लाई यहाँ पर देखिए, कोई बोलते हैं ना आर्मी में जाने के बाद आपका कोई सिरदर्दी नहीं है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन देना है टू योर बैटरी कमांडर कि सर आई वांट टू गो फॉर SCC, और वहाँ पर ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और वो भेज देगा जाओ SCC दे के आओ, ऐसे नहीं है। वहाँ पर भी आपका टेस्ट होता है, ठीक है, आपका 2 टेस्ट होता है, एक रीडिंग स्मॉल रीडिंग टेस्ट होता है और वहाँ पर एक ये SSB होता है, नॉर्मल SSB होता है आपका, ठीक है। ऐसे थोड़ी ये कोई भी बोलेगा जाके कि मुझे SCC देने के लिए सबको मौका दे रहे, ऐसे तो मौका सबको मिलता है, दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक टेस्ट होता है, रेटिंग टेस्ट होता है 50 से लेकर 100 मार्क का, ठीक है। उसके बाद SSB का टेस्ट होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ज्यादातर पूछा जाता है। व्हाई यू वांट टू बी ऑफिसर, आपके साथ ये हो गया, आप क्या करोगे, ये जा रहे थे, ये आगे दुश्मन, यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। रीडिंग में थोड़ा सा आपको वर्बल नॉन वर्बल मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये चेक करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्वालिटी है, ये बनने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पर ज्यादा चेक नहीं करते, अगर 4 बंदा भी बोलता है कि जाना है तो सबको मौका दिया जाता है, किसी को ऐसे ये नहीं किया जाता इसको मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो टेस्ट में फेल भी हो जाए, फिर भी यहाँ पर क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन, जैसे 4 बंदे आपकी यूनिट से जा रहे हो या फिर आप सिंगल जा रहे हो, आपके क्वेश्चन क्लर्क क्या करेगा, फर्दर जो कोर एंड कमांड होगा वहां पर फॉरवर्ड कर देगा कि मेरा एक 3 या 4 या 1 फिर जवान जा रहा है, आपके नाम पे क्वेश्चन डिमांड हो जाएगा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर में, ठीक है। वहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आप फरवरी में दे रहे हो या फिर अगस्त में दे रहे हो, ये दोनों में चला जाएगा। जिसमें आप दे रहे हो फरवरी का क्वेश्चन आ जाएगा, आप जाओगे टेस्ट दे के बैठो, कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वहां पर कोई झंझट नहीं, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपने जाना है एग्जाम देना है, उसके लिए आपने तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना समझ गए ना। पहले तो क्या करना, जितना मैंने सिलेबस बनाया है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको उठाना है, देखना है कौन सा किस चीज का मार्क है, उसी हिसाब से उसी पर फोकस करना है। पहले देखना कि इतना जो सर ने बताया कि कौन कौन सा मेरा कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट समझते हो, कोर सब्जेक्ट मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा हो, समझ गए, बहुत अच्छा हो, उसको क्या करना, अपने ग्रीन पेन में मार्क कर देना,
ठीक है। और जो नहीं होता है आपसे उसको रेड में मार्क करना। यहाँ पर आपने कम फोकस करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आता नहीं है और ये सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, ठीक है। और इसी में आपने ज़्यादा टाइम देना है और दोनों को बैलेंस लेके चलना है। टारगेट माइंड में 140 160 का लेके चलना है। और यहाँ पर अगर आप पहुंच जाते हो फर्दर आप एसएसबी पहुंच जाते हैं। एसएसबी का नेक्स्ट बार बात करेंगे। आई होप इस वीडियो में मैंने आपकी सबकी डाउट क्लियर कर दिया हो। फिर भी कुछ रह गया हो गलती से तो प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।